हाय फ्रेंड्स, मैं अमरीश कुमार सिंह। पूरा इंट्रोडक्शन भी होगा, लेकिन टीचर का मेन इंट्रोडक्शन बोर्ड पे होती है। तो आप सभी की स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल छूमंतर जादू मैथ पर। देखिए, मैथ की जहाँ तक सवाल है तो पूरे नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक और एडवांस के प्रत्येक चैप्टर को मैं पढ़ाऊँगा। जिस चैप्टर को मैं पढ़ाऊँगा उस चैप्टर को आप लोग भी कहीं ना कहीं देखते होंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन। आप लोग देखिए, मेरा वीडियो अच्छा होगा तो लाइक मत कीजिएगा, बहुत अच्छा होगा तब भी लाइक मत कीजिएगा और सब्सक्राइब मत कीजिएगा। सबसे अच्छा होगा तब लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आजकल हम लोग 10 मिनट के वीडियो देख रहे हैं तो 10 बार बोला जा रहा है लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक कीजिए। अरे भाई, कहने से लाइक क्यों कीजिएगा? जब लाइक करने के लायक होगा तो लाइक खुद कीजिएगा। मेरे कहने का मतलब है कि मेरे वीडियो को देखिए, जब सबसे अच्छा लगेगा तब लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरा उत्साह बढ़ेगा। जब उत्साह बढ़ेगा तो नया नया वीडियो लेके आएंगे जिससे आप लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। तो चलिए, मैं नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट इकाई अंक चैप्टर शुरू कर रहे हैं। यूनिट डिजिट इकाई अंक हेडिंग आप लोग दे दीजिए। तो देखिए, पहले मैं जिस चैप्टर को बताऊंगा पूरा उसका बेसिक बता दूंगा। तो पहले कंसेप्ट केवल बता रहा हूं, कंसेप्ट सीख लीजिए। इसके बाद इस चैप्टर के अंदर जितने टाइप का क्वेश्चन होगा प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन को बनवाएंगे। देखिए, सीखते जाइए, अभी कंसेप्ट बता रहे हैं। क्वेश्चन है, इतना का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। देखिए, तो ये पूरा का जो वैल्यू होगा उससे मतलब नहीं है। इसका पूरा का जो वैल्यू होगा, पूरा का जो मान होगा, इसका इकाई अंक क्या है, यानी इसका जो वैल्यू होगा उसका अंतिम अंक क्या है। तो देखिए, अब कैसे इसको जोड़ना है। 8 7 15, तो 15 का इकाई अंक क्या होता है? 5। तो अब 5 को अगली संख्या के साथ जोड़ेंगे। तो 7 और 8 15, 15 का इकाई अंक यूनिट डिजिट 5, 5 और 5 10, 10 का इकाई अंक 0, 0 और 4 4, 4 और 3 7। इसका आंसर 7 होगा, यानी इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो मान होगा, उसका अंतिम अंक 7 होगा। इकाई अंक यूनिट डिजिट 7 होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए,
जितना संख्या है तो कैसे जोड़ेंगे? देखिए, सभी के यानी प्रत्येक संख्या के केवल इकाई अंक यूनिट डिजिट को जोड़ना है। जैसे इस संख्या का इकाई अंक अंतिम अंक 6 है, तो इस संख्या का 6, फिर इस संख्या का 7, इस संख्या का 4 और इस संख्या का 8, यानी प्रत्येक संख्या के इकाई अंक को जोड़ना है। 6 7 7 और 6 13, 13 का इकाई अंक 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 का इकाई अंक 5, यानी इसका जो वैल्यू होगा प्रत्येक को जोड़ने के बाद सभी का जो मान होगा उसका अंतिम अंक इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट 5 होगा। आगे देखिए, यह गुना है, वहाँ जोड़ था यानी प्लस का जोड़ का कंसेप्ट सीख लिए हैं। अब आगे यहाँ क्या है? गुना है। अब इसको ध्यान रखनी है। 7 को 8 से गुना करेंगे तो 7 और 8 है 56, 56 का मेरा इकाई अंक यूनिट डिजिट 6 हुआ। अब 6 को अगली अंक के साथ गुना करना है, 6 के साथ। 7 में 8 से गुना करेंगे तो 56, 56 का इकाई अंक 6, 6 चौका 24, 24 का इकाई अंक यूनिट डिजिट 4, 4 तिहाई 12, 12 का इकाई अंक 2 और 2 में करेंगे 9 से तो 18, 18 का इकाई अंक 8, यानी 18 का यूनिट डिजिट 8, 8 में 8 से करेंगे 64, 64 का इकाई अंक यूनिट डिजिट 4, यानी मेरा आंसर 4 होगा। देखिए आगे देखिए, इतना का इकाई अंक क्या होगा यानी इतना का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो कैसे गुना करेंगे? वहाँ एक एक अंक थी, यहाँ संख्या है 4 अंक 5 अंक की। अब देखिए, प्रत्येक संख्या के केवल यूनिट डिजिट इकाई अंक के साथ गुना करना है। जैसे इस संख्या का इकाई अंक 4 है और इस संख्या का 9, इसका 7, इसका 8, तो प्रत्येक संख्या के केवल इकाई अंक यूनिट डिजिट के साथ गुना करना है। तो 4 में 9 से करेंगे, 9 चौका 36, 36 का इकाई अंक यूनिट डिजिट 6, 6 में फिर करेंगे 7 से, 7 छक 42, 42 का यूनिट डिजिट इकाई अंक 2, 2 में करेंगे 8 से, 8 दूना 16, 16 का इकाई अंक यूनिट डिजिट 6, मेरा आंसर 6 हुआ। ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, अब देखिए फैक्टोरियल 68 का इकाई अंक क्या होगा। पहले फैक्टोरियल का मतलब समझ लीजिए। जैसे मैं लिखा फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n का मतलब क्या होता है? n मतलब संख्या। जैसे यहाँ n के स्थान पर कोई संख्या हो तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने डॉट 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 n, यानी n का मान कोई संख्या हो n तक, यानी 1 2 3 4, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने डॉट 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 n तक। n की जितना वैल्यू है n तक क्रमिक 1 से गुना करते चले जाएंगे। फैक्टोरियल n का वैल्यू हुआ। फैक्टोरियल का मतलब समझा रहा है। जैसे देखिए फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है?
1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5। फैक्टोरियल 7 का मतलब होता है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7, यानी 1 से 7 तक क्रमिक गुणनखंड। फैक्टोरियल का मतलब यही होता है। जैसे मैं लिखा हूँ कि फैक्टोरियल 68 का इकाई अंक क्या होगा। फैक्टोरियल का मतलब समझ गए। फैक्टोरियल 68 का मतलब, फैक्टोरियल 68 का इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट क्या होगा। इसका मतलब हुआ कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 डॉट 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 68 तक, 1 से क्रमिक 68 तक गुणनखंड हुआ। अब देखिए, तो जो मेरा कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट के अनुसार चलेंगे। 1 में 2 से गुना होगा तो 2, और 2 में 3 से होगा तो 3 दूना 6, 6 में 4 से होगा 6 चौका 24, 24 का इकाई अंक यूनिट डिजिट 4, 4 में 5 से होगा 5 चौका 20, 20 का इकाई अंक क्या हुआ 0। यहाँ तक गुना किए तो 20 मिला। उसके बाद 6 गुने डॉट 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 68 तक। अब देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि जब 5 तक यानी फैक्टोरियल 5 तक गुना किए तो मेरा 120, 3 दूना 6, 6 चौका 24, 24 पचे 120। कहने का मतलब कि इकाई अंक यूनिट डिजिट 0 मिल गया। 3 दूना 6, 6 चौका 24, 24 का आसान करने के लिए 24 का इकाई अंक 4 और 5 चौका 20। मेरा कहने का मतलब है, कंसेप्ट है कि इकाई अंक मेरा यूनिट डिजिट 0 मिल गया। तो जब किसी संख्या का इकाई अंक 0 है और उस संख्या के साथ किसी संख्या को गुना करेंगे और उसका जो वैल्यू होगा उसका इकाई अंक यूनिट डिजिट 0 ही होगा। जैसे देखिए, इसको अलग से समझा रहे हैं। जैसे 10 संख्या है, इसका यूनिट डिजिट इकाई अंक 0 है। अब इसके साथ में किसी संख्या को गुना करेंगे, कोई संख्या हो x y z, कोई संख्या हो, कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब कोई संख्या हो, यदि किसी उस संख्या के साथ गुना कर रहे हैं जिस संख्या का इकाई अंक यूनिट डिजिट 0 है, तो इस पूरा का जो वैल्यू होगा उसका अंतिम अंक यानी इकाई अंक यूनिट डिजिट 0 होगा। आप लोग करके चेक कर लीजिएगा, कर सकते हैं। जैसे यहाँ 10 नहीं 20 भी रहे, 30 भी रहे, यानी कोई ऐसी संख्या रहे जिसका इकाई अंक यूनिट डिजिट 0 है, तो उस संख्या के साथ कोई संख्या हो x y z, यानी कुछ भी, जैसे लिखे भी हैं दो संख्या को किसी संख्या के साथ गुना करेंगे तो इसका जो पूरा का जो वैल्यू होगा उसका अंतिम अंक इकाई अंक यूनिट डिजिट 0 होगा। उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। चलिए, अब इससे क्या पता चला कि जब फैक्टोरियल 5 तक का वैल्यू निकाले तो 120 आया, यानी 20 का इकाई अंक यूनिट डिजिट 0 आया। अब इसके साथ आगे 6 गुने 7 गुने 8 गुने 9 गुने यानी 68 तक किसी संख्या के साथ गुना करते चले जाएंगे
तो इसका जो वैल्यू होगा उसका इकाई अंक यूनिट डिजिट 0 होगा। इसका पूरा का जो वैल्यू होगा उसका अंतिम अंक 0 होगा। तो अब आप लोग नोट में लिख सकते हैं कि यदि कोई संख्या फैक्टोरियल में हो, यदि कोई संख्या फैक्टोरियल में हो और वह 5 या 5 से बड़ी हो तो उसका यूनिट डिजिट इकाई अंक 0 होगा। जैसे यहाँ फैक्टोरियल 5 तक निकाले हैं तो मेरा 120 आया था जिसका यूनिट डिजिट इकाई अंक 0 आया था। अब आगे कोई संख्या हो उसे गुना करते चले जाएंगे, मेरा इकाई अंक 0 आएगा। यानी नोट में लिख लीजिए कि यदि कोई संख्या फैक्टोरियल में हो और 5 या 5 से अधिक हो तो उसका यूनिट डिजिट इकाई अंक 0 होता है। नोट में लिख लीजिए इस बात को, यदि कोई संख्या फैक्टोरियल में हो और 5 या 5 से अधिक हो तो उसका इकाई अंक 0 होगा। अब देखिए, यदि मैं बोला हूं कि 5 हो या 5 से अधिक कुछ भी हो, यदि 4 होगा तो यदि फैक्टोरियल 4 का पूछा जाए कि अंतिम अंक इकाई अंक क्या होगा तो इसका वैल्यू निकाल देंगे। कंसेप्ट मुझे पता है, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4। फैक्टोरियल 4 का मतलब यही होता है, इसका वैल्यू होगा 2 में 1 से करेंगे 2, 3 दूना 6, 6 चौका 24। यानी फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24 होता है जिसका इकाई अंक यूनिट डिजिट 4 है। फैक्टोरियल 3 का पूछा जाए तो इसका भी वैल्यू निकाल देंगे, 1 गुने 2 गुने 3, 3 दूना 6, 6 में 1 से करेंगे 1, यानी इसका यूनिट डिजिट इकाई अंक 6 ही होगा, इसमें एक ही अंक होगा 6। तो फैक्टोरियल 5 से कम पूछेगा, 4 3 2, तो उसका वैल्यू निकालेंगे। और फैक्टोरियल 5, जैसे यहीं पे फैक्टोरियल 5 रहता तो 24 में 5 से गुना हो जाता, 24 पचे 120, यानी इकाई अंक यूनिट डिजिट 0 आ जाता। तो फैक्टोरियल 5 या कोई संख्या फैक्टोरियल में रहे और 5 या 5 से अधिक कुछ भी रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट 0 होगा। इसको नोट में लिख लीजिए। और 4 का पूछेगा, 3 का पूछेगा तो वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़िए। नोट में एक और बात को लिख लीजिए कि फैक्टोरियल 0 का मतलब 1 होता है, यानी फैक्टोरियल 0 बराबर 1। जब 0 फैक्टोरियल में रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। अब देखिए आगे चलिए। इतना का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, यानी इसका यूनिट डिजिट निकालिए। जब पावर में रहेगा इसको बेस बोलेंगे और इसको पावर बोलेंगे। अब देखिए, तो 58 पर मेरा पावर के रूप में 73 है। सेवन है और 3 है, 73 है। जब
इसको बेस बोलेंगे, इसको पावर बोलेंगे। तो इसका इकाई अंक यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए, निकालिए। अब देखिए, जब पावर मेरा बेस पर पावर रहेगा तो पावर को ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो पावर को हमेशा 4 से भाग देंगे, 4 से विभाजित करेंगे। जब 73 को 4 से विभाजित करेंगे, यानी पावर को 4 से विभाजित करेंगे, जब 4 से भाग देंगे और कंसीडर करना है, यानी ध्यान देना है कि मेरा शेषफल क्या आ रहा है। तो 73 को 4 से भाग देने के बाद मेरा शेषफल 4, 3 3 33 और चौका 32 1 होगा। जब 73 को 4 से भाग देंगे तो मेरा शेषफल 1 होगा। तो जो मेरा शेषफल होगा, ध्यान दीजिएगा, जो मेरा शेष बचेगा, पावर को 4 से भाग देने के बाद जो मेरा शेष बचेगा, उस शेष को बेस के इकाई अंक के, बेस का इकाई अंक क्या है 8, 58 का इकाई अंक यूनिट डिजिट 8 है। तो बेस के इकाई अंक के पावर के रूप में उस शेष को रख देंगे। क्या 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 मैं बोला हूँ कि पावर को 4 से विभाजित करेंगे और जो मेरा शेष बचेगा, बेस के इकाई अंक पर उस शेष को पावर के रूप में रख देंगे। अब देखिए, जब 8 का पावर 1 है, यानी इसका वैल्यू 8 ही हुआ, तो इसका इकाई अंक यूनिट डिजिट 1 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना का इकाई अंक यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। मेरा कंसेप्ट क्या है कि पावर को 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, यहाँ 74 कर दीजिए, 7 4। तो जब 4 से भाग देंगे तो मेरा शेष क्या होगा, जैसे देखिए 74 को जब 4 से विभाजित करेंगे, भाग देंगे, तो मेरा शेषफल 7 को 4 से विभाजित करेंगे, 4 3 निकल गया इसमें से, 3 4 34 और चौका 32, 2 मेरा शेष बच रहा है। शेष मेरा 2 बच रहा है। अब उस शेष को बेस के इकाई अंक, यहाँ भी 8 है, बेस का इकाई अंक 8 है, तो बेस के इकाई अंक पर उस शेष को पावर के रूप में रख देंगे। अब देखिए 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 का इकाई अंक यूनिट डिजिट 4। इतना का इकाई अंक यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। अब देखिए, पावर को 4 से भाग देंगे, 8 चौका 32, यानी 35 को 4 से विभाजित करेंगे तो मेरा शेष 3 बचेगा। तो बेस के इकाई अंक को, बेस के इकाई अंक पर पावर के रूप में उस शेष को रख देंगे। 7 पर पावर है 3। अब देखिए 7 का क्यूब क्या होता है, यदि 7 का क्यूब
343 याद है तो डायरेक्ट 343 का इकाई अंक यूनिट डिजिट 3 होगा, तुरंत पकड़ लीजिएगा। लेकिन याद नहीं है तो मैं कंसेप्ट बता चुका हूं कि 7 गुने 7 गुने 7 3 बार कर दीजिएगा। किसी का क्यों याद नहीं है कोई बात नहीं है, मेरा कंसेप्ट है मेरे पास। 7 गुने 7 गुने 7 3 बार लिख देंगे। 7 में 7 से करेंगे 49 का इकाई अंक 9, 9 में फिर 7 से करेंगे 9 सते 63, 63 का इकाई अंक 3, 63 का जो इकाई अंक फिर 3। इसका वैल्यू 63 नहीं हुआ ऐसा मत समझिएगा, केवल मुझे इकाई अंक निकालनी है, यूनिट डिजिट ज्ञात करनी है। देखिए 7 सते 49 का इकाई अंक 9, तो मैं बोला था कंसेप्ट बताते समय कि फिर अब 9 को अगले अंक के साथ गुना करेंगे। 9 सते 63, 63 का इकाई अंक 3। किसी का क्यों याद नहीं हो कोई बात नहीं, मेरे पास कंसेप्ट है। याद है तो तुरंत 7 का क्यूब 343, 343 का इकाई अंक 3। मेरा आंसर क्या होगा 3 होगा, यानी इसका इकाई अंक यूनिट डिजिट इस क्वेश्चन का 3 होगा। आगे चलिए, शेष 1 बच गया, 2 बच गया, 3 बच गया। अब देखिए इतना का इकाई अंक यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। मेरा 27 है, यहाँ पावर है 36, तो पावर को 4 से विभाजित करेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो 36 मेरा 4 से विभाजित हो जाएगा, यानी पूरा पूरा कट जाएगा। तो देखिए यही ध्यान देनी है, जब कट जाएगा यानी जब 4 से विभाजित करेंगे तो शेष मेरा 1 बचेगा, नहीं तो 2 बचेगा, नहीं तो 3 बचेगा। 4 नहीं बच सकता है क्योंकि 4 से तो भाग ही दे रहे हैं, नहीं तो पूरा पूरा कट जाएगा। जब पूरा पूरा कट जाएगा तो बेस के इकाई अंक पर उस पावर के रूप में 4 को ही रख देंगे। भाग किससे दे रहे हैं 4 से, तो जब मेरा पावर पूरा पूरा कट जाएगा तो बेस के इकाई अंक पर पावर के रूप में 4 को ही रख देंगे। ध्यान इतना ही देनी है। अब देखिए तो 7 पर पावर 4 है, इसका वैल्यू क्या होगा कोई बात नहीं। इसका क्यूब याद है, 7 का क्यूब 343, 343 का इकाई अंक 3 होता है। और 3 को फिर 7 से गुना कर देंगे, 7 का 21, यानी इसका इकाई अंक 1 होगा। चलिए डिटेल में इसको समझा दे रहे हैं। 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, 7 में 7 से करेंगे 49 का इकाई अंक 9, 9 सते 63 का इकाई अंक 3 और 70 का 21 का इकाई अंक 1। मेरा यूनिट डिजिट इकाई अंक इसका 1 होगा। अब चलिए, अब एक बात मन में खटक रही होगी कि आखिर 4 से भाग देते क्यों हैं। नहीं तो मैं समझा दे रहा हूँ, संदेह शंका में नहीं जीनी चाहिए। 4 से आखिर भाग देते क्यों हैं, सोचने वाली बात है। तो चलिए मैं समझा दे रहा हूँ कि 4 से भाग देते क्यों हैं। देखिए मैं यहाँ 3 को लिया हूँ, आप किसी अंक को ले सकते हैं। क्या लिखा हूँ 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 3, 3 पर पावर 4, फिर आगे 3 पर पावर 5, 3 पर 6, 3 पर 7, 3 पर 8,
3 पर 9, 3 पर 10, 3 पर 11, 3 पर 12। यहाँ 3 के स्थान पर आप किसी और अंक को भी ले सकते हैं। मैं समझाने का क्या प्रयास कर रहा हूँ, देखिए 3 पर पावर 1 है तो इसका वैल्यू 1 हुआ, तो इसका इकाई अंक 1 ही हुआ। 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब देखिए 3 का क्यू होता है 27, इसका इकाई अंक 7 हो गया। 27 का यूनिट डिजिट इकाई अंक 7 हो गया। 3 पर पावर है 4 तो इसका मतलब होता है 81। 3 गुने 3 गुने 3 4 बार कीजिएगा, तितरी का 9, 9 3 27 के 7 और 7 का 21 के 1, तो 3 पर पावर 4 है, इसका वैल्यू 81 होता है। 81 का इकाई अंक 1। यहाँ देखिए 5 है तो देखिए अब 3 गुने 3 गुने 3 5 बार लिख करके भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन उतना करने की ज़रूरत नहीं है। मैं 4 बार कर चुका हूँ। 3 पर पावर 4 इसका वैल्यू 81 है, जिसका इकाई अंक 1 आया है। जब 4 पर 3 पर पावर 4 यानी 3 गुने 3 गुने 3 4 बार करने के बाद मेरा इकाई अंक 1 आया। जब यूनिट डिजिट 1 आया तो अब आगे 5 बार जैसे करना है। 3 पर पावर 5 है तो इस 1 के साथ एक और 3 को गुना कर देंगे। 3 पर पावर 5 का जो वैल्यू होगा, उसका जो यूनिट डिजिट इकाई अंक होगा वही मेरा आएगा। तो 3 में 1 से करेंगे 3, यानी इसका इकाई अंक 3 होगा। आप लोग 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 5 बार लिख करके चेक कर सकते हैं। यहाँ 3 पर पावर 6 है तो 3 पर पावर 5 का वैल्यू 3 है, यानी 3 गुने 3 गुने 3 5 बार करने के बाद इसका यूनिट डिजिट इकाई अंक 3 आया है। तो इसमें एक 3 से और गुना कर देंगे तो 3 पर पावर 6 का जो वैल्यू आएगा वही आएगा। तो तितरी का 9, 3 पर पावर 6 यानी 3 गुने 3 6 बार करने के बाद इकाई अंक 9 आया है। इस 9 में एक 3 के साथ और गुना कर देंगे तो 3 गुने 3 गुने 3 7 बार करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही आएगा। तो 9 7 9 में 3 से करेंगे 9 3 27, 27 का इकाई अंक 7। फिर 3 पर पावर 8, इसका इकाई अंक क्या होगा, तो 3 पर पावर 7 बार यानी 3 गुने 3 गुने 3 7 बार करने के बाद 7 आया है, इकाई अंक 7 आया है। इस 7 में एक 3 के साथ और गुना कर देंगे। इस 7 में एक 3 के साथ जब और गुना कर देंगे तो मेरा 3 पर पावर 8 का जो वैल्यू होगा, जो इकाई अंक होगा वही आएगा, यानी 7 का 21। आप लोग चेक कर सकते हैं। 3 गुने 3 गुने 3 8 बार लिख लीजिएगा और 8 बार लिखने के बाद मेरा जो कंसेप्ट है जिस तरह से बताए थे, इकाई अंक निकालिएगा, इसका वैल्यू 1 आएगा। तो 3 पर पावर 8, 3 पर पावर 8 इसका वैल्यू 1 है, इकाई अंक मतलब इसका 1 है। फिर इसमें एक 3 के साथ और गुना कर देंगे तो 3 पर पावर 9 का जो वैल्यू होगा, माने उस जो वैल्यू आएगा इसका इकाई अंक जो होगा वह मेरा आ जाएगा। तो 3 में 1 से गुना करेंगे 3। आप लोग चेक कर सकते हैं। इसमें इसका 9, इसका भी 7 होगा और इसका 1 होगा। 3 गुने 3 गुने 3 12 बार लिख लीजिएगा। क्या स्पष्ट दिख रहा है कि जब 11 बार करने के बाद 7 आया, इस 7 में एक 3 के साथ और गुना कर देंगे, 7 का 21 1 आ जाएगा। 10 बार करने के बाद 9 आया है, इसमें एक 3 के साथ और गुना कर देंगे, 9 3 27, 27 का इकाई अंक 7। क्या दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम लोग 4 से भाग आखिर देते क्यों हैं। तो मेरा अब देखिए, यानी 3 पर पावर 1 इसका इकाई अंक 3, यहाँ 9, यहाँ 7, यहाँ 1, यहाँ 3 9 7 1, यहाँ 3 9 7 1, यानी जब 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 3, 3 पर पावर 4, फिर 5 6 7, 3 पर 8, यानी प्रत्येक 4 के बाद मेरा सेम इकाई अंक आ रहा है। आप लोगों को दिख रहा है?
फिर जब आगे कीजिएगा 3 पर पावर 13, 3 पर 14, 15 16, तो सेम 3 9 7 आएगा। जैसे 3 9 7, 3 9 7 1 आया है, 3 9 7 1, 3 9 7 1। उसी तरह प्रत्येक 4 के बाद मेरा यही इकाई अंक रिपीट होते चला आएगा। 4, फिर 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12, यानी यहाँ 4 के बाद चेंज हुआ है 5 से, फिर 8 के बाद 9 से, यानी प्रत्येक 4 के बाद मेरा इकाई अंक सेम आने लगता है। इसीलिए 4 से भाग देते हैं, क्योंकि उससे कोई अंतर नहीं आएगा। 4 से भाग दे करके इकाई अंक को निकाला जा सकता है। 8 के बाद जैसे सेम आया, 1 से 4 तक निकाल दिए, फिर 5 से 8 तक वही आया है, फिर 9 से 12 तक वही आया है, फिर 13 से 16 तक फिर यही सेम आएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा। फिर 17 से 20 तक यही सेम आएगा, 3 9 7 1 इकाई अंक। इसीलिए 4 से भाग देते हैं, क्योंकि प्रत्येक 4 के बाद मेरा इकाई अंक यूनिट डिजिट सेम आने लगता है। चाहे किसी अंक पर पावर हो, यहाँ 3 लिए हैं, आप लोग किसी अंक को दे रख करके चेक कर सकते हैं। यहाँ 5 रख दीजिए, 7 रख दीजिए, 8 रख दीजिए, किसी अंक को रखिए। चलिए, उम्मीद है अब समझ में आ गया होगा 4 से भाग देते क्यों हैं। इसके बाद नोट में एक लिखिए एक बात को, कि यदि बेस का इकाई अंक 0 1 5 और 6 हो, यदि बेस का इकाई अंक 0 1 5 और 6 हो, तो उस पर पावर कुछ भी हो, उसका इकाई अंक यूनिट डिजिट नो चेंज। लिख लीजिए इसको, नोट में लिख लीजिए। यदि बेस का इकाई अंक 0 1 5 और 6 हो, तो उस पर पावर कुछ भी हो, उसका इकाई अंक नो चेंज, उसका इकाई अंक नो चेंज। जैसे समझा रहे हैं, इसको लिख लीजिए पहले। इसको लिख लीजिए, मैं समझा रहा हूं कि इसका मतलब क्या हुआ। यदि बेस का इकाई अंक 0 1 5 और 6 हो, तो उस पर पावर कुछ भी हो, उसका इकाई अंक नो चेंज, यानी वही संख्या रहेगी जो बेस का इकाई अंक है। देखिए, जैसे चालीस, इस पर पावर मैं रख दिया, मेरा कंसेप्ट क्या होता है, 87 है पावर। देखिए 40 पर पावर है 87, इसका मतलब क्या हुआ, 40 पर पावर है 87, तो 40 गुने 40 गुने 40 गुने 40 87 बार, इसका मतलब यही हुआ ना। देखिए, मेरा कंसेप्ट होता था कि गुना में जो संख्या है, गुणनखंड में सभी संख्या के इकाई अंक को गुना करेंगे। तो 40 का इकाई अंक 0, यानी सभी में इकाई अंक 0 है, तो 0 गुने 0 गुने 0 गुने 0 87 बार लिखेंगे। तो 0 गुने 0 गुने 0 इन्फिनिटिव कितने बार भी लिखेंगे तो इसका वैल्यू 0 ही होगा, यानी इसका जो वैल्यू होगा उसका इकाई अंक 0 होगा। मेरा कंसेप्ट यही होता था, इसीलिए मैं लिखवाया था कि यदि बेस का इकाई अंक 0 1 5 और 6 रहे तो उस पर पावर कुछ भी होगा। यदि बेस का इकाई अंक 0 1 5 और 6 हो
और उस पर पावर कुछ भी रहे तो उसका इकाई अंक यूनिट डिजिट नो चेंज, यानी 0 गुने। मेरा कंसेप्ट यही होता था कि सभी जितना संख्या गुणनखंड में है सभी संख्या के इकाई अंक को गुना करेंगे तो 0 गुने 0 गुने 0 गुने 0 87 बार लिखे या कितने बार भी लिखे इसका वैल्यू 0 ही होगा। तो इसका जो वैल्यू होगा उसका इकाई अंक यूनिट डिजिट 0 होगा। नोट में जो लिखवाए थे उसी बात को समझा रहे हैं। देखिए यदि यहाँ 1 रहता तो देखिए उसी तरह 41 गुने 41 गुने 41 87 बार लिखेंगे। 41 पर पावर 87 है, इसका मतलब यही हुआ 41 गुने 41 गुने 41 87 बार। फिर 41 में इकाई अंक क्या है, यूनिट डिजिट 1 है। 1 गुने 1 गुने यानी सभी संख्या के केवल इकाई अंक को गुना करेंगे। मेरा कंसेप्ट यही होता था। तो जब 41 का इकाई अंक 1 यानी 1 गुने 1 गुने 1 87 बार इन्फिनिटिव यानी कितने बार भी करेंगे तो उसका वैल्यू 1 ही होगा। उसी तरह 1 गुने 1 गुने 1 87 बार करेंगे, इन्फिनिटिव कितने बार भी करेंगे 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1, मेरा वैल्यू 1 ही होगा। यानी इसका जो यूनिट डिजिट होगा इकाई अंक होगा 1 होगा। अब यहीं पर देखिए यहीं पर जो 1 है 1 को हटा देंगे, यहाँ पे 5 रख दिए। यहाँ पर 5 जब रख देंगे तो उसी तरह 5 गुने 5 गुने 5 87 बार लिखेंगे। जैसे 0 गुने 0 1 गुने 1 लिखे थे। 45 का इकाई अंक 5 होगा। 5 में 5 से होगा 25, 25 का इकाई अंक 5। फिर 5 में 5 से होगा 25, 5 में 5 से करेंगे तो 25, 25 का इकाई अंक 5। फिर 5 में 5 से करेंगे 25, 25 का इकाई अंक 5। इसी तरह 5 गुने 5 गुने 5 इन्फिनिटिव कितने बार भी करते चले जाएंगे, इसका इकाई अंक यूनिट डिजिट 5 ही होगा। उसी तरह यदि यहाँ पे 6 रहता, यदि यहाँ पे जब 6 रहेगा तो उसी तरह करेंगे 6 गुने 6 गुने 6 87 बार। 6 में 6 से करेंगे 36, 36 का इकाई अंक 6। फिर 6 में 6 से करेंगे 36, 36 का इकाई अंक 6। फिर 6 में 6 से करेंगे 36, 36 का इकाई अंक 6। यानी 6 गुने 6 गुने 6 कितने बार भी करते चले जाएंगे, हमको 87 बार करना है। कितने बार भी करते चले जाएंगे मेरा इकाई अंक यूनिट डिजिट 6 भी होगा। इसीलिए नोट में लिखवाए थे कि यदि बेस का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 हो तो उस पर पावर कुछ भी रहेगा उसका इकाई अंक नो चेंज, यानी वही संख्या रहेगी जो बेस के इकाई स्थान पर है। 0 रहेगा तो 0, 5 रहेगा तो 5, 1 रहेगा तो 1 और 6 रहेगा तो 6। देखिए तो याद रखिएगा इसको। याद देखिए नहीं भी रहेगा तो जो कंसेप्ट है उससे मेरा सही आंसर आएगा। लेकिन किसी बेस का इकाई अंक यदि 5 है, 6 है, 1 है, 0 है, उस पर पावर है, पावर में 4 से भाग देंगे। फिर जो शेष आएगा बेस के इकाई अंक पर उस शेष को पावर के रूप में रखेंगे, मतलब कैलकुलेशन करेंगे। और जब यह नोट में इसको ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा तो मेरा समय बचाएगा। जैसे देखेंगे बेस का इकाई अंक 6 है, 5 है, 1 है, 0 है, उस पर क्या पावर है, किससे भाग देंगे, किसी चीज़ को ध्यान नहीं देनी है। तुरंत उस पर कुछ भी पावर है, उसका इकाई अंक 6 है तो 6 होगा, 5 है तो 5 है, 0 है तो 0 होगा, 1 है तो 1 होगा। इसको याद रखिएगा। अब आगे चलिए। अभी केवल कंसेप्ट बता रहे हैं, इसके बाद क्वेश्चन बनवाएंगे। अभी समझ लीजिए इसको। 60 इस पर पावर रख दिए। फैक्टोरियल 75 जब पावर फैक्टोरियल के रूप में रहेगा। क्वेश्चन है कि इतना का
इकाई अंक कितना का इकाई अंक ज्ञात करें। जब मेरा कॉन्सेप्ट क्या होती है कि पावर को 4 से भाग देंगे। अब देखिए फैक्टोरियल 75 है। अब दिमाग लगाइए, इसको 4 से विभाजित करेंगे तो क्या यह कटेगा, नहीं कटेगा कि शेष बचेगा, कितना शेष बचेगा, दिमाग लगाइए। देखिए फैक्टोरियल 75 का मतलब यही होगा ना, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने डॉट 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 75 तक 1 से क्रमिक गुणनफल। अब देखिए जब फैक्टोरियल 75 का मतलब इतना हुआ। अब बताइए इसको जब 4 से विभाजित करेंगे, यानी 4 से भाग देंगे 4 से, तो कटेगा कि नहीं कटेगा। जब गुणनखंड में 4 दिख रहा है, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, तो 4 से जब भाग करेंगे तो क्या इसको काटेगा नहीं। यानी 4 से मेरा फैक्टोरियल 75 पूरा पूरा कट जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है। अब देखिए, अब इससे आपको क्या पता चला, नोट में लिख लीजिएगा कि जब पावर फैक्टोरियल के रूप में रहे, जब पावर फैक्टोरियल के रूप में रहे और 4 या 4 से अधिक रहे तो मेरा बेस के इकाई अंक पर पावर के रूप में 4 को रख देंगे। क्या आप लोग को समझ में आया। यहाँ 60 मत लीजिए, यहाँ 0 कुछ और कर दीजिए, यहाँ 64 कर दीजिए। मेरे कहने का मतलब है कि जब फैक्टोरियल 75 मेरा 4 से विभाजित हो गया, जब कंसेप्ट होता था कि पहले पावर को 4 से भाग देंगे, जो शेष बचेगा बेस के इकाई अंक पर उस शेष को पावर के रूप में रखेंगे। जब शेष नहीं बचेगा, मेरा पूरा पूरा कट जाएगा, तो बेस के इकाई अंक पर पावर के रूप में उसी 4 को रख देंगे। मेरा यही कंसेप्ट था। अब देखिए, तो जब फैक्टोरियल 75 मेरा 4 से विभाजित हो गया, पूरा पूरा कट गया। जब कट गया तो बेस के इकाई अंक पर पावर के रूप में 4 रख देंगे। इसी चीज़ को इसी तरह यही कंसेप्ट बताए थे, तो इसी चीज़ को मैं लिखवा रहा हूँ। नोट में लिख लीजिए कि जब मेरा फैक्टोरियल 4, इसका मतलब हुआ 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, तो इसको 4 से विभाजित करेंगे तो कट जाएगा। इसी चीज़ को नोट में लिखवा रहे हैं कि जब मेरा पावर फैक्टोरियल के रूप में रहे और 4 या 4 से अधिक रहे तो बेस के इकाई अंक पर पावर के रूप में 4 को रख देंगे। जब मेरा फैक्टोरियल 4 रहेगा या 4 से अधिक कुछ भी रहेगा तो समझ में मुझे आ गया कि वह 4 से कट जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो इसी चीज़ को नोट में लिख लीजिए कि जब पावर मेरा फैक्टोरियल में रहेगा और 4 या 4 से अधिक रहेगा तो बेस के इकाई अंक पर पावर के रूप में 4 को रख देंगे। तो बेस क्या है 64, यहाँ 64 है। जो बेस का इकाई अंक 4 हो गया, इस पर पावर के रूप में 4 को रख दिए। अब देखिए, अब इसका 4 का पावर 4 है, याद नहीं है कोई बात नहीं है। इसका क्यूब भी याद नहीं है, याद है तो 64 होता है। फिर 64 का इकाई अंक 4, 4 में 4 से कर देंगे 16, इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा। लेकिन याद नहीं है कोई बात नहीं है। 4 गुने 4 गुने 4, मेरा आंसर 6 हो गया। 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 लिख देंगे 4 बार। 4 चौका 16, 16 का 6, फिर 6 चौका 24, 24 का 4, फिर 4 चौका 16, 16 का 6 आ गया।
या यदि इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, 4 पर पावर 4 है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4 पर पावर 2 गुने 4 पर पावर 2। जब बेस सेम है तो गुना में हो और बेस समान हो तो पावर जुड़ता है, तो इसको इतना लिख सकते हैं, इसको इतना लिख सकते हैं। तो जब याद नहीं हो, जैसे किसी अंक के ऊपर पावर 6 हो तो उसका क्यू याद हो तो 2 भाग में बांट देंगे, जैसे इसको 2 भाग में बांट दिए। इसका स्क्वायर तो याद होगी ना, स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 16 का इकाई अंक 6। तो जब इसका इकाई अंक 6 आया तो इसका भी इकाई अंक 6 आएगा। 6 को गुना कर देंगे, दोनों को लड़ा देंगे, 6 का 36, 36 का इकाई अंक 6। यानी 4 पर पावर 4 देख करके घबराएंगे नहीं, पावर 6 भी रहेगा तो घबराएंगे नहीं। 2 भाग में 4 पर पावर 3 गुने 4 पर पावर 3 2 भाग में तोड़ देंगे। 4 पर पावर 3 का इकाई अंक 64 का 4 होता है, तो इसका भी इकाई अंक 4 आएगा। 4 4 से गुना कर देंगे, 16, 16 का इकाई अंक 6। क्वेश्चन ऐसा पूछता है, एग्जाम में आता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसी चीज़ को बहुत लोग, कितना चीज़ बताने के लिए आप लोगों को रटवाया गया, लोग कंसेप्ट नहीं बताया जाता है, आप लोगों को रटवाया जाता है। कितना चीज़ आप लोग रटिएगा, याद रखिएगा। किसी चीज़ को जब बेसिक कंसेप्ट पता है तभी वह चीज़ याद रह सकती है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए, जब मैं बोला कि 4 या 4 से अधिक कुछ भी रहेगा तो वह पावर जब फैक्टोरियल में रहेगा, और 4 या 4 से अधिक कुछ भी रहेगा तो वह 4 से विभाजित हो जाएगी। जब 4 से विभाजित हो गई तो बेस के इकाई अंक पर पावर के रूप में 4 रखेंगे। तो चलिए यहाँ तक तो सिखा दिए हैं। जब 3 रहेगा, फैक्टोरियल 3 रहेगा या फैक्टोरियल 2 रहेगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो 78 इसका वैल्यू निकाल देंगे। तो फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या होता है, 1 गुने 2 गुने 3। मैं केवल 4 और 4 से अधिक तक ही बताए थे। यदि फैक्टोरियल में रहेगा तो फैक्टोरियल 2 और 3 रहेगा तो इसका वैल्यू निकालेंगे। 2 एकम 2 और 3 दूना 6, यानी फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, तो 78 पर पावर के रूप में 6 है, 6 है। अब देखिए 6 को, मेरा कंसेप्ट होती है कि पावर को 4 से विभाजित करेंगे, 6 को 4 से विभाजित करेंगे तो मेरा शेषफल 2। तो बेस के इकाई अंक पर, बेस मेरा क्या है 78, इसका इकाई अंक 8, तो बेस के इकाई अंक पर पावर के रूप में 2। 8 का स्क्वायर 64, 64 का इकाई अंक 4, मेरा इसका यूनिट डिजिट इकाई अंक 4 हुआ। चलिए, लाइट कट गया था तो आगे देखिए। जब बेस और पावर दोनों फैक्टोरियल के रूप में रहे, इतना का इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या होगा, जब दोनों फैक्टोरियल के रूप में रहे तब क्या करेंगे। तो मैं देखिए, फैक्टोरियल 28 बेस है। मैं बोला था कि जब बेस यानी कोई संख्या फैक्टोरियल में रहे और 5 या 5 से अधिक रहे तो इसका इकाई अंक 0 होता है।
तो इसका इकाई अंक 0 हो जाएगा, यानी यहाँ कोई संख्या होगी जिसका इकाई अंक 0 होगा। अब यहाँ फैक्टोरियल 28 का मतलब इसका वैल्यू क्या होगा उससे मतलब नहीं है। फैक्टोरियल 28 का वैल्यू क्या होगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसका जो वैल्यू होगा इसका इकाई अंक 0 होगा, इतना हमको पता है। अब यहाँ x यहाँ लिख दिए हैं कि कोई संख्या है डॉट डॉट डॉट, इसका वैल्यू मतलब जो है यहाँ लिख दिए हैं, क्या होगा पूरा नहीं हमको पता है, लेकिन इसका इकाई अंक 0 होगा इतना पता है, क्योंकि मैं नोट में पढ़ा चुका हूँ कि कोई संख्या फैक्टोरियल में हो और 5 या 5 से अधिक हो तो उसका इकाई अंक 0 होता है। तो फैक्टोरियल 8 का जो वैल्यू होगा इसका इकाई अंक 0 होगा। अब इस पर मेरा पावर है फैक्टोरियल 38। तो जब मेरा बेस का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 रहेगा तो उस पर पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक नो चेंज, यानी 0 है तो 0 ही होगी। इसका आंसर 0 होगा। आगे देखिए, फैक्टोरियल 4, 3 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। जैसे बेस में दे देगा फैक्टोरियल 4 और पावर में दे देगा फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 इतना का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो फैक्टोरियल 4 का वैल्यू निकालेंगे, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू होता है 24, इसका वैल्यू यहाँ निकाल देंगे। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू होता है 6, इसका वैल्यू निकाल देंगे। अब देखिए पावर को 4 से भाग देंगे, शेषफल 2, तो बेस के इकाई अंक पर पावर के रूप में 2 को रखेंगे, बेस के इकाई अंक पर पावर के रूप में जो शेष बचा है उस शेष को रखेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 16 का इकाई अंक 6, इसका यूनिट डिजिट इकाई अंक इतना का 6 होगा। चलिए अब आगे देखिए, एक दो और कंसेप्ट रह चुका है। से 42, इस पर पावर 42, बेस मेरा 42 है, इस पर पावर भी 42 है, इस पर भी पावर 42, इस पर भी पावर 42, 42 डॉट 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 डॉट, यानी इन्फिनिटिव अनंत तक 42 42 42 पावर के रूप में रहेगा। इसको कैसे बनाएंगे, इतना का इकाई अंक क्या होगा, इसको कैसे बनाएंगे। देखिए हमेशा दूसरा पावर को देखना है, यानी यह प्रथम फर्स्ट पावर हो गया 42, यह दूसरा पावर हुआ, तो हमेशा दूसरा पावर को सेकेंड पावर दूसरा पावर को देखना है। क्या देखना है कि ओड नंबर है कि इवन नंबर, सम संख्या है कि विषम संख्या। तो यह मेरा दूसरा पावर को देखेंगे, दूसरा पावर मेरा इवन नंबर है, सम संख्या है। तो जब मेरा दूसरा पावर इवन नंबर सम संख्या रहेगा तो प्रथम पावर के ऊपर पावर के रूप में 2 रखेंगे, और जब ओड नंबर रहेगा विषम संख्या रहेगा तो प्रथम पावर के ऊपर पावर के रूप में 1 रखेंगे। जैसे देखिए मेरा
बेस है 42, प्रथम पावर है 42, दूसरा पावर मेरा इवन नंबर है, सम संख्या है, तो प्रथम पावर के ऊपर पावर के रूप में 2 रखेंगे। 42 पावर 42, 42 का स्क्वायर, क्योंककि 42 के ऊपर पावर के रूप में 2 है, तो 42 का स्क्वायर होता है 1764। अब 1764 पावर हुआ 42 का, इसमें 4 से भाग देंगे तो 16, एक फेंक दिया 16, 4 से कट गया, फिर 4, 4 भी 4 से कट गया, यानी 1764 4 से पूरा पूरा विभाजित हो गया, कट गया। जब कट गया तो 42 का इकाई अंक 2, यानी जो बेस है मेरा 42 है, इसका इकाई अंक यूनिट डिजिट 2, 2 पर पावर के रूप में 4 को रख देंगे। जब मेरा पावर पूरा पूरा 4 से विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा, तो बेस के इकाई अंक पर पावर के रूप में 4 को रखेंगे। अब 2 पर पावर 4, इसका वैल्यू होता है 16, 16 का इकाई अंक 6। अब देखिए एक और कंसेप्ट है, लिख लीजिए। तेईस मेरा बेस है, डॉट 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 24, 25, 26, 27, 28 इन्फिनिटिव, इसी तरह पावर रहेगा। बेस मेरा 23 है, इतना का इकाई अंक यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं बोलता था कि हमेशा दूसरा पावर को देखेंगे, ओड नंबर है कि इवन नंबर, तो दूसरा पावर मेरा ओड नंबर है, विषम संख्या है, विषम संख्या है, तो प्रथम फर्स्ट पावर के ऊपर पावर के रूप में 1 रखेंगे। मेरा बेस 23 है, पहला पावर 24 है, इस पर पावर के रूप में 1 रखेंगे, क्योंकि दूसरा पावर मेरा ओड नंबर है, विषम संख्या है। 24 पर पावर 1 है, तो इसका वैल्यू 24 ही होगा। अब देखिए 24 को 4 से विभाजित करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 24 को 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। जब कट जाएगा तो बेस के इकाई अंक पर पावर के रूप में 4 को रख देंगे। अब 3 पर पावर है 4, इसका वैल्यू होता है 81, 81 का यूनिट डिजिट इकाई अंक 1, इसका इकाई अंक 1 होगा। चलिए मेरा कंसेप्ट समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो में इस चैप्टर के अंदर जितने टाइप का क्वेश्चन होता है, प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन को बनवा देंगे। चलिए इसको रिवीजन कीजिए।